गीता आज सुबह से ही बड़ी तेजी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 5 साल बाद अपने मैके जाने का मौका जो मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी, क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक दीपा, जो कि उसकी ननद थी, नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननद 100 के बराबर थी। गीता शादी करके जब घर आई थी तब दीपा को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी, क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था उसकी ननद किसी जेलर से कम नहीं है। हालांकि दीपा का ब्याह हो चुका था, लेकिन उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। उसे जब जी करता था वह अपने मैके चली आती और मैके वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपनी भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा कि नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। दीपा ही थी जो हर बार गीता को किसी न किसी बहाने से अपने मैके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था, क्योंकि माँ के कहने पर गीता के पति ने उसके मैके जाने का इंतजाम कर दिया था। ट्रेन की भी टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद गीता अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकले ही थे कि सामने से दीपा आती हुई दिखाई दी। दीपा, जिसके मुंह पर बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी, वही दूसरी तरफ गीता की आंखों में उसको देखकर पानी आ गया, जो बस आंसू के रूप में छलकना बाकी था। भैया, भाभी के पास आकर दीपा ने कहा, क्यों भैया, कहाँ चले? अपनी पत्नी के साथ सैर सपाटा करने के लिए अपनी बहन को भूल गए क्या? रोहित ने कहा, कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मैके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएंगी? क्या आपकी पत्नी को मेरा आना पसंद नहीं है? दीपा ने भाई भाभी को ताने मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए गीता पलटकर घर के अंदर जाने लगी, क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी दीपा की वजह से उसके मैके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए? क्या गाड़ी के पीछे दौड़ते हुए जाओगे? दीपा बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कह रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मैके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने दीपा को डांटते हुए कहा, तेरा क्या है बेटा? तेरे लिए ये मैका थोड़ी ही है, यह तो तेरे लिए एक धर्मशाला है, जहाँ तू जब जी चाहे, जब अपने ससुराल में बोरियत महसूस करे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो ऐसा नहीं करती, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मैके नहीं जाती। इसीलिए उसका अभी मैके जाना बहुत ज़रूरी है। मैं तेरे या मेरे या किसी और की वजह से उसका इस बार मैके जाना बिल्कुल रद्द नहीं होने दूंगी। पहले यह बता, तू तो कुछ दिनों के लिए नहीं आने वाली थी ना, फिर कैसे आ गई? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मैं देखना चाहती थी कि मेरे ना आने से भैया खुश होते हैं कि मुझे बुलाते हैं, दीपा ने कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, कोई बुलाए या ना बुलाए, पर्यटन स्थल पर तो हर कोई जा सकता है। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल पर, यानी कि उसके मैके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को
बच्चा भी हो गया है। उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। माँ ने दीपा को फटकारते हुए और गीता की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर गीता की आंखें छलक गई। उसने अपनी सास को गले से लगा लिया। सास ने कहा, बहुत हो गया प्यार, जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर दीपा बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उन्हें बताया था कि वह अपनी बेटी का मुंह छोड़ दें वरना अपने बहू और बेटे के मन में अपनी इज्जत खो देंगी। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी गीता के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान थी जिसे देखकर रोहित को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 5 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मैका महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल ही तो होता है जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती हैं।